ओम नागेंद्राय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सावन महीने की नाग पंचमी है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का श्रेष्ठ व्रत और पूजन किया जाता है। बिहार, झारखंड आदि क्षेत्रों में इसे पांच लगे पांचे या विषहरी पूजा भी कहते हैं। इस दिन शिव, पार्वती और सर्प देवता के पूजन का विधान है। तो आइए श्रवण करते हैं नाग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, नाग देवता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। कथा अनुसार प्राचीन काल में सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी, जो कि श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी अपने साथ थैलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने निकल पड़ी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आ गई, तो सबको साथ लेकर वहां पर वह पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा हुआ देखकर बोली कि सर्प भैया, आपको नमस्कार है। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी मैं डस लेता और पकड़ लेता। यह और वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बीत जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप देखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सर्प ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बतलाया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुझे डरना नहीं है। और यहाँ पर वह बहुत विश्वास से कहने लगा, चलने में कठिनाई हो तो मेरा पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही, उसने गरम गरम ही दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात और साथ ही वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसको उसके घर विदा किया। इतना ढेर सारा सामान देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तू बड़ा धनवान है, तुझे तो और धन उसके घर से लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुन लिया तो वह सभी वस्तुएं सोने की लाकर उसे दे दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, उसे झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और श्रेष्ठ रत्न जड़ित एक से एक आभूषण और हार प्रदान कर दिए। उसकी प्रसन्नता पूरे देश में होने लगी और राजा ने जो सेठ की छोटी बहू थी उसे अपने यहाँ बुलाया। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसके जो गले में हार है उसे शीघ्र लेकर उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने सेठ जी के जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनने की इच्छा जता रही हैं, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, वह उसे लेकर आए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और वह रोने लगी और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने
तुम्हारा दिया हुआ मेरा प्रिय हार मुझसे छीन लिया है, तुम ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक वह किसी न किसी स्वरूप में जो गले में हार है वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटाए तो हीरे मोती और जैसा तुमने दिया था वैसा हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने गले में हार पहना वह सांपों का बन गया और भारी सर्प राज के रूप में गले में बैठ गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि हे राजन, मेरी जो गलती है उसके लिए आप हमें क्षमा करिए। यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में आता है तो हीरे रत्न और मणियों से सुशोभित हो जाता है, लेकिन दूसरे के गले में जाते ही यह सर्पों से भर जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वह हीरे और मोतियों से भर गया। यह देखकर राजा को बड़ी जो है आश्चर्य हुआ और उसे विश्वास नहीं हुआ, और उसने उसकी भक्ति की प्रसन्नता कर कर उसे बहुत सारी मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दे दी और वह प्रसन्न हुआ। छोटी बहू अपने हार और राजा के दिए हुए धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर उसकी बड़ी जो जेठानी थी वह ईर्ष्या करने लगी और उसके पति को खूब सिखा पड़ा दिया और कान भर दिए। छोटी बहू के पास कहां से यह धन आ रहा है? यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बता, ये सब कहां से धन आ रहा है? यह धन आखिर तुझे कौन दे रहा है? तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प भैया प्रकट होकर बोले, यदि मेरी धर्म बहन के साथ आचरण पर किसी भी तरह से उसके आचार विचार पर संदेह किया तो मैं इस पूरे तेरे परिवार को खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता के लिए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुआ और उसका खूब आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी का पर्व जो कि विशेष कर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। लोकाचार और देश भेद से यह कई कई स्थानों पर कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन में भी किया जाता है। इसमें एक वृद्ध पंचमी ली जाती है। इस दिन विशेष करके सांपों को दूध से स्नान और उनका पूजन कर कर दूध पिलाने में वासुकी कुंड में स्नान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, यह वर्णन मिलता है। इस दिन जो कि निज ग्रह यानी अपने घर में घर के द्वार के दोनों तरफ गोबर से सर्प बनाकर उनका दही, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजन कर कर और ब्राह्मणों को भोजन कराकर सुंदर रूप में पूजा करता है, उसके घर में सर्प भय का जो है भ्रम किसी भी रूप में नहीं होता है, अर्थात सर्प दंश का भय समाप्त होता है। आज आप सभी इसी मंत्र के साथ श्रेष्ठ शिव पूजा या दान पुण्य करते हैं तो लाभ होता है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नवकुल नागाय धीमहि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। यह नाग गायत्री मंत्र है जिसे जप करने और श्रवण करने मात्र से लाभ मिलता है, या ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए पूजन करें, लाभ मिलेगा जी। अभी के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से ही लिखिएगा।